आज से हम पढ़ेंगे शिव पुराण कथासार। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं शिव पुराण का महात्म्य और शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता का कथासार। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत भगवान सदाशिव को नमस्कार है। कल्याण का विस्तार करने वाले तथा सुख का विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है। पुराणों में शिव महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य, पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह चौथा महापुराण है। इस ग्रंथ रत्न के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में पर ब्रह्मा परमात्मा की सदाशिव रूप में उपासना का वर्णन है। भगवान सदाशिव की लीलाएं अनंत हैं। उनकी लीला कथाओं तथा उनकी महिमा का वर्णन ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक अवगाहन से साधकों भक्तों का मन महादेव के पद्म पराग का भ्रमर बनकर मुक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। शिव पुराण महात्म्य। एक बार श्री शौनक जी ने महाज्ञानी सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। आप हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं परम मंगलकारी हो, और वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो तथा निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव पद की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से समन्वित भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त महात्रास का भी विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया। इसे भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए तथा सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन, पाठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर मनुष्य शीघ्र ही शिव को प्राप्त कर लेता है, और इस शिव पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप ही है। उसमें निवास करने वाले के पाप यह नष्ट कर देता है। सूत जी शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए पुराने इतिहास का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला उदाहरण देवराज नाम के एक ब्राह्मण का है।
जो वैश्यगामी एवं दुष्ट था, तथा दूसरा उदाहरण चंचुला नाम की एक स्त्री एवं बिंदुक नाम के उसके पति का है। ये दोनों ही दुरात्मा और महापापी थे, परंतु शिव पुराण की कथा के श्रवण के प्रभाव से इन सब का उद्धार हो जाता है और इन्हें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक जी के पूछने पर सूत जी शिव पुराण के श्रवण की विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं, शिव पुराण को सुनने के प्रायः सभी अधिकारी हैं। शिव उपासक के अतिरिक्त गणेश भक्त, शाक्त, सूर्योपासक, वैष्णव और इसके साथ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ये सभी सकाम भाव अथवा निष्काम भाव से कथा श्रवण कर सकते हैं। किंतु जो लोग विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, शिव भक्ति से रहित हैं, पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट हैं, नास्तिक हैं, पर स्त्री, पराया धन तथा देव संपत्ति के हरण के लिए लुब्ध रहते हैं, वे कथा श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति तक पत्तल पर भोजन करे तथा लोभ एवं हिंसा आदि से रहित हो और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, पाखंड और एवं अहंकार को भी छोड़ दे। श्रोता को सदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। कथावाचक के लिए संयमी, शास्त्रज्ञ, शिव आराधना में तत्पर, दयालु, निर्लोभी, दक्ष, धैर्यशाली तथा वक्तृत्व शक्ति से संपन्न होना उत्तम माना गया है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ कथावाचक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को प्रणाम न करे। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव महापुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग एवं मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला है बता दिया। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। विद्येश्वर संहिता। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया, हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुनने की इच्छा है। आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़, नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से विमुख होंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे।
वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली होंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी। हे सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं इस विषय का वर्णन करता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुने। कल्याण प्राप्ति का उत्तम साधन शिव पुराण। बोलिए शंकर भगवान की जय। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है। वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कली की कलमश राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले उस पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन एवं श्रवण मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो सकेंगे। एक बार महर्षिगण परस्पर वाद विवाद में फंस गए, तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। मुनिगणों ने कहा, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है तथा उसका साधक कैसा होता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों के प्रति निःस्पृह होता है वही साधक है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग या मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। ऋषिगणों के यह पूछने पर कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है? सूत जी कहते हैं, एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण साकार भी हैं। निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। बोले शंकर भगवान की जय। ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। एक समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति तथा पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहाँ पधारे तथा विष्णु से वार्ता करते हुए वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया। उस भयंकर युद्ध को देखकर देवतागण भयभीत होकर भगवान शंकर के पास कैलाश पहुँचे और उन्हें उससे अवगत कराया। निराकार भगवान शंकर इस भयंकर युद्ध को देखकर एक विशाल अग्निस्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। इस अद्भुत स्तंभ को देखकर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने इसकी ऊंचाई तथा जड़ की सीमा देखने का विचार किया। विष्णु शूकर का रूप धारण कर इसकी जड़ की खोज में नीचे की ओर चले। इसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण कर
उसका अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि स्तंभ का आधार नहीं मिला। वे थक हार कर रणभूमि में वापस आ गए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए मार्ग में एक अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। उस केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से कहा, इस स्तंभ के आदि का कहीं पता नहीं है, आप उसे देखने की आशा छोड़ दें। ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से निवेदन किया कि तुम मेरे साथ चलकर विष्णु के समक्ष यह कह देना कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है, मैं इसका साक्षी हूँ। आपातकाल में मिथ्या भाषण का दोष नहीं है। केतकी ने वैसा ही किया। भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे ही, उन्होंने विष्णु की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के समक्ष उन्हें अपनी समानता प्रदान की तथा ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुमने असत्य का आश्रय लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे तथा पूजनोत्सव आदि भी नहीं होंगे। भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी से कहा, तुम दुष्ट हो, मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। तदंतर भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु तथा केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। पंचाक्षर मंत्र की महिमा। आगे के अध्यायों में भगवान सदाशिव ने प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन किया है। सबसे पहले भगवान शिव के मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ। यह मंत्र शिव स्वरूप ही है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसके अनंतर सूत जी शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का वर्णन करते हैं। आगे मोक्षदायक काशी आदि मुक्ति क्षेत्रों का वर्णन, विशेष काल में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी भी दी गई है। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उसकी महिमा का वर्णन हुआ है। सूत जी कहते हैं कि मुमुक्षु व्यक्ति को सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित धन द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। बोले शंकर भगवान की जय। शिव स्पर्या का अनंत फल। भगवती उमा जगत की माता है और भगवान सदाशिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है, उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भक्तिपूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त साक्षात शिव स्वरूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए।
भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट ना हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर देना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। लिंगार्चन का महात्म्य। इसके अनंतर पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य, पार्थिव लिंग के निर्माण की विधि और वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन किया गया है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। केवल शिवलिंग की पूजा होने पर समस्त चराचर जगत की पूजा हो जाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4, विभूति भस्म धारण से आधा, मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, प्रिय मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्येश्वर संहिता आपके समक्ष पूर्ण रूप से कह दी है। बोले शंकर भगवान की जय। सांब सदाशिव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।